Let's start today. Mathematics class 10 subject geometry topic practice set 2.2. It is a Pythagoras theorem chapter second practice set. We are going to now start. It has first question. In triangle PQR, point S is the midpoint of side QR. If PQ is equal to 11, PR is equal to 17, PS is equal to 13, find QR. सो देखिए ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ये सिंपल क्वेश्चन है और फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को रीड करते समय देखिए हम ज्योमेट्री लर्न कर रहे हैं। ज्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है विथ डायग्राम। अगर हम कुछ सॉल्व करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन करेक्ट और 100% ईजीली हमें सॉल्व हो जाता है। इसलिए हमें पहले डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। जैसे कि हमें बताया गया है कि इन ट्रायंगल PQR, तो हम ट्रायंगल PQR कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। PQR, okay, it is a triangle. After that we have given point S is the midpoint of side QR. ये जो साइड QR है इसका मिड पॉइंट क्या है? यस पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट यस है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? P से S को ज्वाइन करना होगा। सो इट इज अ मीडियन इफ PQ is equal to 11. So now this value which we have given while we are writing the solution, जब हम आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो गिवन है वो हमें सॉल्यूशन में लिखना है। गिवन में क्या क्या है देखिए, PQ इज इक्वल टू 11, PR इज इक्वल टू 17 एंड PS इज इक्वल टू 13 और हमें फाइंड करना है QR. So let's see. By the given information we can easily find the QR. अभी QR को फाइंड करना है। डायग्राम गिवन है, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब QS और SR दोनों सेगमेंट इक्वल है। ओके, सो वी कैन राइट हियर QS इज इक्वल टू QR, sorry, QS is equal to SR. Yes, it is given in figure. After that we can see, अब देखिए यहाँ पे हमें अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करना होगा। क्यों यूज़ करना होगा? क्योंकि यहाँ पे एक मीडियन गिवन है और एक ट्रायंगल गिवन है। जैसे कि रिलेशन बिटवीन अ मीडियन एंड रिमेनिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल we have to learn in the Apollonius theorem. So now by using Apollonius theorem, तो अपोलोनियस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो क्या है? जिस ट्रायंगल की जो मीडियन है वो जिस साइड पे, उस साइड को छोड़कर जो रिमेनिंग टू साइड है उनका स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 2 times of median square and 2 times of any equal segment square. So we can write like this: remaining two sides PQ and PR, so their square sum PQ square plus PR square is equal to median 2 time of median PS its square plus 2 time of any equal segment QS or SR. So if we take the QS its square. Okay, this is the formula of Apollonius theorem. Afterward, which we have given the value, we can put in the equation and we get value. So PQ we have given 11 square plus PR we have given 17 square is equal to 2 time as it is PS we have given 13 square plus 2 time QS square, it is an unknown value. So after that 11 square is 121 plus 17 square is 289 is equal to
2 into 13 square is 169 plus 2qs square. So 121 plus 289. 1 plus 9 10 0 carry 1. 1 plus 8 9 9 plus 2 11 1 carry 1. 1 plus 1 1 plus 2 3 3 plus 1 4. So 410. And this is a 2 into 169. 2 9s are 18 8 carry 1. 2 6 are 12 and 1 13 3 carry 1. 2 1s are 2 and 3. So 338 plus 2qs square. This plus 338 goes to left hand side minus. So 410 minus 338 is equal to 2 times qs square. तो देखिए 410 में से 338 अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो आता है 72 इज इक्वल टू 2 टाइम qs स्क्वायर। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड में जाएंगे तो डिवाइड में, तो 72/2 इज इक्वल टू qs स्क्वायर। और 72 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आता है 36 इज इक्वल टू qs स्क्वायर। सो देखिए अभी हमें सिर्फ qs फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें क्या करना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड को हमें क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। और दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट में 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में qs स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 36 का स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू qs। तो qs की वैल्यू हमें मिल गई 6, बट वी हैव टू फाइंड द qr। तो qr इज इक्वल टू क्या है, qs प्लस sr। सो qr इज इक्वल टू qs प्लस sr। और ये तो सबको पता है कि qs और sr दोनों एक दूसरे को इक्वल है, तो जितनी qs है उतनी sr है। तो qr इज इक्वल टू 6 प्लस 6, देन qr इज इक्वल टू 12। It is the answer of first question. If you want to take it screenshot, you can take for your solution. Now we are going to learn the second question. In triangle ABC, AB is equal to 10 centimeter. First of all, देखिए क्वेश्चन तो हमें ऐसे दिया जाता है, तो क्वेश्चन रीड करते करते समय हमें क्या करना है, गिवन लिखना है। तो जैसे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो देखिए तो हमें क्या बताया, इन ट्रायंगल एबीसी। तो हमारा पहला काम क्या है कि हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ए बी सी एक ट्रायंगल, उसके बाद क्या बताया, ए बी। अभी ये गिवन है तो आप गिवन में लिख लीजिए ए बी इज इक्वल टू 10, उसके बाद ए सी इज इक्वल टू 7, उसके बाद बी सी इज इक्वल टू 9। उसके बाद क्या बताया, देखो, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू साइड ए बी। तो सी पॉइंट से ए बी पे मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन का मीनिंग सबको पता है, विच सेगमेंट डिवाइड अपोजिट साइड इन 2 इक्वल पार्ट्स, इट इज़ नोन एज अ मीडियन। उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन। तो अगर हम सी पॉइंट से ए बी पे अगर एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं और उसको अगर डी पॉइंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे ए डी और डी बी ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे के से हैं, इक्वल है। और हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, इस सी डी मतलब डी सी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ये हमें क्वेश्चन रीड करते करते समझना बहुत ज़रूरी है। आफ्टरवर्ड सी सेम प्रीवियस क्वेश्चन इज देयर, वहाँ पे भी सेम मीडियन था, एक ट्रायंगल था, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, अपोलोनियस थ्योरम। सो हियर आल्सो वी हैव टू यूज़ द अपोलोनियस थ्योरम। सो बाय यूजिंग
अपोलोनियस थ्योरम। अगर हम अपोलोनियस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं तो देखिए अपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है। जो मीडियन जिस साइड को इंटरसेक्ट करती है उस साइड को छोड़कर जो रिमेनिंग टू साइड है उन साइड्स का स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन स्क्वायर, सो 2 टाइम्स ऑफ DC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एनी सेगमेंट फ्रॉम द AB, so 2 times of AD square. So you have given first of all total AB distance. Okay, so AB अगर दिया है तो हमें AD फाइंड करना इजी है क्योंकि AD is equal to DB and if we see AB is equal to AD plus DB and AD DB both are equal, so we can write AD plus AD, then AD plus AD 2 times AD and this 2 goes to another side, divide, so AD is equal to AB upon 2 and AB you have given 10, so 10 upon 2 5, so AD value is the 5, like this. Okay, so above all values put in the equation first, so put all values in the equation फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो AC की वैल्यू क्या है देखिए 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम DC तो हमें फाइंड करना है तो एज इट इज़ रहेगा प्लस 2 टाइम AD स्क्वायर और AD तो हमने अभी फाइंड किया है 5, तो 5 का स्क्वायर। उसके बावजूद 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 2 इंटू DC स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर 25, सो 49 प्लस 81, 9 प्लस 1 10, 0 कैरी 1, 8 plus 1 9, 9 plus 4 13, so 130 is equal to 2 into DC square plus 25 to the 50, this plus 50 goes to another side minus, so 130 minus 50 is equal to 2 into DC square, so 130 minus 50 80 is equal to 2 into DC square, so this 2 is here, multiply goes to another side, divide, then 80 upon 2 is equal to DC square and it become 40 is equal to DC square. Then we have to take here square root both side by taking square root both side, then square root has 40 is equal to square root has DC square, so square and square root get cancelled, then remain DC is equal to under root 40, 40 means 4 into 10 40, square root of 4 is 2, so DC is equal to 2 under root 10. We got the value of DC and it is at 2 under root 10 and it is the value of length of median. The length of median is DC. Understand? If you want to take its screenshot, you can take.
Now question number third. In the figure, segment PS is the median of triangle PQR. Median means QS and SR both are equal of triangle PQR, and PT, it is a perpendicular on QR. That's why angle T is the right angle. Prove that. We have to prove PR square means PR square is equal to PS square plus QR into ST plus QR square upon 2. Another PQ square is equal to PS square minus QR into ST plus QR upon 2 PS upon 2 bracket square. So let's see what is the relation between QR, SR and SQ. We have to learn first of all. So while writing the solution, see, S is the midpoint because PS is a median. Then QS and SR both are equal segments. So we can write QS is equal to SR. Then QR is equal to sum of both segment QS plus SR. Okay. So if we put at the place of QS SR, then what will become? QR square is equal to SR plus SR. Then SR plus SR twice SR, and this 2 is here multiply, goes to another side, divide. So it's meaning SR is equal to QR upon 2. And like same, you know, SR and QS both are equal, so QS is equal to also QR upon 2. So this is the relation between QR and QSSR. Understand? So let us see. We have to prove the above two statements. So first statement we have to prove PR square. So if we consider the triangle PSR and PSR triangle, it has a S angle is the obtuse angle. Then see, if we consider the triangle PSR, but we have to draw the PSR head segment as perpendicular, then it is a right angle and that point is T. So you know, in application of Pythagoras theorem, there was a second example which was obtuse angle triangles. So at that time, in front of obtuse angle side, its square is equal to remaining two sides square sum plus 2 times the segment SR into ST. It was the formula of a second example by using application of Pythagoras theorem. So by using application of Pythagoras theorem, and what was the application of Pythagoras theorem is PR square is equal to PS square plus SR square plus 2 times multiplication of SR into ST. So see, above we have got the SR value is QR upon 2. So we can suppose it is equation first. So equation first has we can put the SR value in equation first. So put SR is equal to QR upon 2 in equation first.
And what is equation first? PR square is equal to PS square plus SR square. SR means QR upon 2 bracket square plus 2 times SR. SR means QR upon 2 into ST. So see, these two numerator and denominator get cancelled. Then we can write the equation PR square is equal to PS square plus QR into ST plus QR upon 2 bracket square. And like this we have proved the first statement. So first statement we have proved by the considering the first angle PSR. Okay, so next statement, what is it? Next statement, PQ square plus is equal to PS square minus QR into ST plus QR upon 2 bracket square. If we consider triangle PSQ, then we can get the second statement. So now we are going to consider the another triangle PSQ, and PT is the perpendicular segment. Look at here. Now here also we have to use the application of Pythagoras theorem. Then S is the obtuse angle. Which angle? Acute angle, which is less than 90 degree. So which is the acute angle? Its opposite side square is equal to sum of remaining two sides square plus minus 2 times of segments. So see how it will become using application of Pythagoras theorem. Then PQ square is equal to PS square plus SQ square minus 2 times QS into ST. So see, we have to put the value at the place of SQ is the or QS is equal to QR upon 2, because we have learned already QR and QS are this relation between segments. So if we consider the equation 2, then put QS is equal to QR upon 2 in equation सेकंड. अगर दूसरी इक्वेशन में QS की जगह पे QR अपॉन 2 रखेंगे तो क्या आएगा? देखो, PQ स्क्वेयर इज इक्वल टू PS स्क्वेयर प्लस SQ या QS की जगह पे हमें क्या रखना है? QR अपॉन 2, वेस का स्क्वेयर है तो ब्रैकेट्स का स्क्वेयर माइनस 2, QS की जगह पे हमें रखना है QR अपॉन 2 इंटू ST. सो सी PS स्क्वेयर प्लस QR अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 2 to the cancel QR into ST, and this is the value of PQ square. Like this we have proved the both statements, and hence proof.
Now example number 4. In triangle ABC, point M is the midpoint of side BC. If AB square plus AC square is equal to 290 centimeter square is given and AM is given 8 centimeter, find BC. So see, in solution, first of all, always we have to write whatever we have given in the question. We have given AB square plus AC square is equal to 290 centimeter square. After that we have given AM is equal to 8 centimeter और हमें फाइंड करना है BC. तो BC ये जो सेगमेंट है ये बेस ऑफ द ट्रायंगल सपोज अगर हम कंसिडर करेंगे तो देखिए ये मीडियन है, तो यहाँ पे हम अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि बाय अपोलोनियस थ्योरम वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन मीडियन एंड ट्रायंगल्स. सो यूजिंग Apollonius theorem, then what is the Apollonius theorem formula? Which segment has median remaining 2 segment square is equal to 2 times of median square plus 1 half of the segment square. So AB square plus AC square is equal to 2 times AM square plus 2 times BM square. So now see, whatever we have given we have to put the equation. So AB square plus AC square is equal to 290 we have given is equal to 2 times AM also we have given 8 square plus 2 times BM square. Then 290 as it is minus this plus value comes to here minus 8 square is 64, 2 into 64 plus is equal to this value as it is 2 times